हमारी यही डिमांड है कि पिछले 17 सालों से बीडीएस की कोई पीएससी रिक्रूटमेंट पोस्ट नहीं आ रही हैं। जो भी सरकार आ रही है हमसे प्रॉमिस करके जा रही है। रिसेंटली उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने ट्विटर पेज पर ट्वीट किया हुआ है कि 7,000 डेंटिस्ट जो हैं वो बेरोज़गार बैठे हैं। हम उनको अलग अलग स्कीमों के तहत उनको हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन एक उनकी गवर्नमेंट को यहाँ पे सेटल हुए 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, अभी तक हमारे बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा है। अभी लास्ट टाइम भी हमने प्रोटेस्ट किया है वहाँ पे मीडिया प्रेस में जाके, जम्मू में भी हो रहे हैं, यहाँ पे हम लोग भी आ रहे हैं कि मतलब हमारे बारे में सोचा जाए। गवर्नमेंट इतना इग्नोर कैसे कर रही है हम लोगों को? हम भी अच्छे से, हम भी नीट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। गवर्नमेंट आ रही है, बोल के चली जा रही है हम करेंगे, वो आज तक नहीं हुआ है। 1 साल हो गया, 2 साल, 5 साल, बंदा माने 17 साल बहुत बड़ा एक पीरियड होता है। 17 साल हो गए हमारे लिए कोई पोस्ट नहीं आई है। तो हम आप लोगों के माध्यम से यही गवर्नमेंट को इस चीज़ का वो करना चाहते हैं कि हमारे बारे में भी सोचो। हम लोग भी जॉब डिज़र्व करते हैं, हम लोग भी पढ़ के मेहनत करके इस जगह तक पहुँचे। हमारे साथ वाले अपनी डिग्री कंप्लीट करके बैठते हैं तो उनके लिए पोस्टें आ जाती हैं, वो लोग आराम से सेटल होकर सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कोई नहीं सोचा जा रहा है। हम लोग कितने लोग हैं जो इस डिग्री करके एवरेज हो चुके हैं, कुछ नहीं मिला उन लोगों को। तो हम आप लोगों के माध्यम से यही करना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारे बारे में भी सोचो, हमें भी जॉब चाहिए, हम लोग भी पढ़ के मेहनत करके जहाँ तक पहुँचे। 2-4 साल की बात नहीं, 17 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। 17 साल से हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा गया है। तो हम यही चाहेंगे कि प्लीज़ ये जो अभी सरकार आई है ये तो कुछ हमारे बारे में करे, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ दावे करके सब ऐसे ही चले जाते हैं, कोई नहीं सोचता हमारे बारे में। बहुत सारे मिनिस्टर आते हैं, बहुत सारे लीडर आते हैं, बोलेंगे हम करेंगे, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि प्लीज़ ये जो सरकार है ये तो कुछ करके जाए हमारे बारे में, और हम चाहेंगे कि प्लीज़ इस चीज़ का जल्दी से जल्दी हमें कोई रिस्पॉन्ड मिला जाए कि क्या वजह क्या है, पोस्ट ना होने की वजह क्या, कोई लॉजिक वाली रीज़न क्या है कि क्यों नहीं आ रही हैं। ये 1-2 साल की बात नहीं है, 17 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। तो हम चाहेंगे कि प्लीज़ गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, और हम लोगों को जल्दी से जल्दी हमारी जॉब्स निकलनी चाहिए, ताकि हम लोग भी अपने सपने सोचे होते हैं पढ़ाई करके कि हमें भी एक कल हमारे पास जॉब होगी, सारा कुछ होगा, तो हम लोग उस चीज़ के लिए भी एलिजिबल हो जाएँ। जनाब, मेरा नाम मकसूद अहमद है। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ पे आए और हमारी बात सुनने के लिए आए। हमारा मुद्दा यहाँ पर सिर्फ इकट्ठा होने का यही है कि लास्ट टाइम पे भी हमने 1 महीने पहले प्रोटेस्ट दर्ज किया था। हम लगातार 17 सालों से इस लंबी रेस में लगे हुए हैं, लेकिन आज दिन तक हमारे तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, वादे किए जा रहे हैं, झूठे वादे किए जा रहे हैं, हमसे वोट बटोरा जा रहा है और हमें एक वोट बैंक बनाया जा रहा है। जैसे कि पिछली सरकार ने हमसे वादा किया था, आप हमें वोट दीजिए। हमने 7,000 डेंटल सर्जन और 7,000 फैमिलीज़ ने इनको वोट देकर यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया, और हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे को, हमारा जो 17 साल से पेंडिंग मामला है, इसको जल्दी से जल्दी एड्रेस किया जाए और हमारी पोस्ट जो है निकाली जाए। हमारी फ़ाइल बहुत बार बनी है और वो कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिजेक्ट हो जाती है, कभी कोई बोलते हैं साइन नहीं हो रहे हैं। हमें इस चीज़ का एक प्रॉपर सरकार को सामने निकल के आना चाहिए और इसका हमें एक जवाब देना चाहिए कि ये मामला क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। जैसे कि हम सब यहाँ पे BDS करके लोग, MDS करके लोग, रजिस्ट्रारशिप करके लोग बैठे हुए हैं, और अच्छे इंस्टीट्यूट से, एम्स से, PGI चंडीगढ़ से लोग करके बैठे हुए हैं, और वही हम एक मार्क्स से MBBS से ड्रॉप हुए हैं, और हमें उस चीज़ का क्या नतीजा मिल रहा है। जैसे कि बाकी दूसरे डिपार्टमेंट हैं, BUMS है, BMS है, BHMS है, वेटनरीज़ हैं, सबकी पोस्टें निकल रही हैं, लेकिन एक हमारा प्रोफेशन है जो 17 सालों से साइडलाइन किया हुआ है और ये सफ़र कर रहा है। और हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल की भी बहुत कमियाँ हैं। जैसे एक टर्शरी हॉस्पिटल है जम्मू और श्रीनगर में, तो पेशेंट बहुत सफ़र करता है, पेशेंट्स को यहाँ पे बहुत लंबी डेटें दी जाती हैं, अल्टीमेटली पेशेंट्स भी सफ़र हो रहा है। और हम लोगों को और हमारे माँ बाप ने भी जो सपने देखे थे कि कल हमारे बच्चे अच्छे डिग्री करके किसी एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे, और उस चीज़ में हम भी लैग कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हमारी मेंटल पीस और हमारी फैमिली भी सफ़र कर रही है। हम सरकार से बहुत मुहब्बाना अपील करना चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे को सुने और जल्द इसको एड्रेस की जाए। मिनिस्टर से मिले, इस बारे में बात की हम उमर अब्दुल्ला साहब से भी मिले और मैम सकीना इतू जी से भी बहुत बार मिल चुके हैं। हमारी फ़ाइल बनी है, और वो फ़ाइल 17 सालों से फाइनेंस डिपार्टमेंट में, कभी हेल्थ सेक्रेटरी में के बीचों बीच घूम रही है, कभी बोल रहे हैं फाइनेंस नहीं है हमारे पास, इस वजह से रिजेक्शन मिल जाती है। और हम चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पे आके खुल के हमसे बात करे और हमारे इस मुद्दे को एड्रेस करे। लगभग सर इस टाइम पे 7,000 से ज़्यादा जो हैं वो डेंटल सर्जन अनएम्प्लॉयड हैं, और ये काउंटिंग दिन बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर साल मिनिमम 200 डेंटल सर्जन पास आउट होता है।